मैं राम बाबू और ये मेरे छोटे भाई हैं श्याम बाबू और पिताजी का नाम स्वर्गीय केसरी नंदन और ये दिलियाकपुर आवास संख्या 221 है। ये मेरा पैतृक आवास है, पुश्तैनी जगह थी हमारी ये। और बुआ जी को दे रखा था रहने के लिए उनको, क्योंकि पिताजी भी बाहर नौकरी करते थे और बाबा जी भी बाहर नौकरी किया करते थे और बुआ जी की जो स्थिति आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब हो गई थी, उस कंडीशन में उनको रहने के लिए दे दिया गया था। 98 में जब हम यहाँ पे आए थे तो बुआ जी ने अपना 50% की दावा किया था उसमें कोर्ट में। 98 से लेके 2018 तक कोर्ट में केस चला और 2018 में हमारे पक्ष में केस खारिज हो गया। तो उसमें बुआ का कहीं नाम-वाम तो था नहीं, ना उनका उसमें कुछ आया है कोर्ट की तरफ से आदेश। अब लेकिन हमारे पक्ष में जब हम सोच रहे थे उनसे खाली करवाएँ, उसी टाइम उनके परिवार में 2-4 कैजुअल्टी लगातार हो गई। उनके जो 2 लड़के थे, 1 लड़की और हमारे फूफा जी 4-5 3-4 लोग जब डेथ हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम भी उनसे कह नहीं पाए कि अब वो बड़ी-बूढ़ी बेचारी बुढ़ापे में कहाँ जाएँगी। और उसके बाद कहीं से एक सनी मद्देशिया उर्फ सोनू, सन ऑफ राम सकल मद्देशिया, कुशीनगर का रहने वाला हाटा है। कुशीनगर के निवासी हैं। ये इनके कहीं से टच में आए और इनको बुआ जी को बहला-फुसला के इनसे एक फर्जी बैनामा करवा के 24/6/25 में वो बैनामा हुआ है और ना उसका अभी दाखिल खारिज हुआ है और उसमें भी नगर पालिका के जो बाबू लोग हैं, उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने जो मेरा आवास संख्या 221 था, उसका एक पार्टीशन करवाया 221 ए और उसी को आधार मान के ये बैनामा करवाया गया है, फर्जी बैनामा। और मैं यहाँ कोतवाल साहब के पास भी गया। पहले जब मुझे मालूम पड़ा बुआ जी का दाह संस्कार करने के बाद, मैं सीधे 112 पे कॉल किया। वहाँ से पुलिस आई, लेकिन अब अंदर बता रहे हैं कि शायद काम-वाम चल रहा था, बाहर से ताला पड़ा हुआ था और 2-3 बार 112 पे बताने के बाद सब कुछ कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई किसी तरफ से भी। कोतवाल साहब के पास मैं गया, उनको मैंने 17 तारीख को लिखित में दिया अपना प्रार्थना पत्र, लेकिन उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं। कोतवाल साहब ने भी बुलवाया उनको और मैं आज 1922 से लेके अभी तक के पेपर दिखा रहा हूँ और जो सनी मदेशियाँ हैं, उनके पास एक केवल 24/6/25 को जो बैनामा हुआ है, सामने उस पेश किया। वो अपना कोतवाल साहब के सामने पेश किए थे हम भी पेश किए। और कोतवाल साहब सीधे-सीधे बोल दिए तहसील दिवस के लिए। तहसील दिवस में गए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और भी जो उच्च अधिकारियों हैं, उनसे भी मुलाकात करी है, लेकिन मुझे मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज मतलब योगी जी के शहर में बैठ के और मेरे साथ ये घटना घट रही है, तो शहर में और क्या स्थिति होगी? मैं चाहता हूँ कम से कम जो अवैध कब्ज़ा जो हो रहा है, इस पे रोक लगाई जाए। मैं भले ही इंतज़ार कर लूँगा, जो न्यायालय करेगा, अच्छा ही करेगा, हमारे हित में ही करेगा, लेकिन जो सनी मदेशिया टाइप के लोग हैं, एफआईआर इनके करके ऊपर कार्रवाई एफआईआर करके कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। अविलंब